गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 19 फरवरी है। उद्धव गीत में से आज का पृष्ठ भी उद्धव गीत में से है। आज के पृष्ठ का शीर्षक है भगवान का संबंध असली संबंध है। आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री एक कथा के माध्यम से इस बात को समझाने जा रहे हैं कि जो ठाकुर जी के साथ हम लोग संबंध बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिनका बन गया है वे तो पूजनीय है, प्रणम्य है, पर जो लोग इस प्रयास में लगे हैं उनकी प्रशंसा है। क्यों? क्योंकि उनका संबंध असली संबंध है। तो इस समय जो नकली संबंध है वो क्या है? वो है संसार। तो संसार में हमारा जो शरीर है वो भी सम्मिलित है। तो संसार का जो संबंध है, शरीर से जो हमारा संबंध है वो भी संबंध है। संबंध नहीं है वो नहीं कह रहे हैं, पर अध्यात्म में हमको जो सही ज्ञान, जिस अज्ञान के कारण हम लोग बार बार दुखी हो जाते हैं, बार बार हम लोग निराशा और कई प्रकार के जो नेगेटिव अंग्रेजी में कहते हैं अनुभव करते हैं, उस अनुभव के पीछे एक ही कारण है कि नकली संबंधों को हम असली माने बैठे हैं, एक बात। और असली संबंध का हमें पता ही नहीं, दूसरी बात। तो कोई कह सकता है कि भाई असली संबंध का हमको पता है। पता असली संबंध का होने से काम नहीं बनेगा। असली संबंध, उसके लिए नकली संबंध को छोड़ना पड़ेगा और असली संबंध को स्वीकार करना पड़ेगा। है कोई किसी ने जिसने स्वीकार किया? इतिहास में तो हजारों हैं। मीरा को देखो, क्या कहती है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ध्यान दीजिएगा उसके पद पे। हम भी ये तो कहते हैं, गिरधर तो यही है ना, गिरधर गोपाल हमारे राधा गिरधर गोपाल ठाकुर श्री राधा गिरधर गोपाल जी महाराज। मीरा कहती है मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। दूसरों न कोई हम और आप बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि नकली संबंधों को हम लोग अभी असली माने बैठे हैं, उसको जी रहे हैं। मीरा और क्या कहती है? मैं तो गिरिधर हाथ बिकानी होनी होई सो होई रे। क्या गजब है। तो ऐसे महापुरुष इतिहास में हुए हैं, आज भी हैं और आगे भी होंगे। पर प्रश्न है हम लोगों की क्या स्थिति है और हमको कैसे क्या करना है। क्योंकि जीना तो हमको भी है, ये जीवन हम भी आनंद और शांति से जीना चाहते हैं। पर ये नकली संबंध हमको आनंद और शांति से नहीं जीने देंगे। क्यों? अगर ये असली संबंध होता तो असली संबंध में तो बेखटके मीरा जी रही है।
चैतन्य महाप्रभु जी रहे थे, महाराज श्री ने जिया, हमारे गुरु महाराज ने। तो फिर हमको आप समझाइए ना कि कैसे क्या करना है। देखिए, कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है समझने के लिए। करना तो फिर पड़ेगा, समझने के बाद करना तो हमको पड़ेगा, पर समझना ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग बैठ के ठाकुर जी के सामने ये जो चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा भी चित्त को एकाग्र करें, समाहित चित्त से हम सुने, बहुत सरल है। 3 बातें संत और शास्त्र बताते हैं। एक है मुख्य आत्मा, उसकी चर्चा अभी हम छोड़ दें, क्योंकि वो तो असली संबंध में आवेगा। मुख्य आत्मा का भक्ति में शब्द है परमात्मा, ठाकुर श्री राधा गिरधर गोपाल जी महाराज। तो उसकी अभी कुछ क्षण के लिए चर्चा छोड़ दें, क्योंकि वो तो पहुँचे हुए भक्तों का अनुभव है। इस समय हम ये नकली संबंध क्या जी रहे हैं, उसको समझाने के लिए महात्मा लोग 2 बातें और बताते हैं जो कि हम जी रहे हैं। एक तो ये मिथ्या आत्मा, ये गोविंदानंद बैठ के जो बोल रहा है, ये असली संबंध नहीं है। ये जो है, इसको वेदांत में मिथ्या आत्मा कहते हैं। यानी ये जो शरीर जो कि जड़ है, ये बहुत अद्भुत बात है। चित धातु जो है, मुख्य आत्मा जो है, वही असली वस्तु है, पर उसने इस जड़ शरीर से संबंध बना लिया। इस शरीर को क्यों लोग जला देते हैं, क्यों दफना देते हैं? अगर ये चैतन्य होता, पर देखिए वो जीवात्मा, वो तो स्वर्ग चले गए, उनको तो ब्रजवास मिल गया, वो तो वैकुंठ चले। कौन चला गया वैकुंठ? हमने तो उनको जला दिया ना। चारवाक कहता है, चारवाक यानी विज्ञानी के भौतिक लोग, न तो कोई पीछे है न कोई आगे है, न कोई पूर्व जन्म है न कोई पुनर्जन्म है। खाओ पियो मौज करो, है ना, यही जीवन जो मिला है वही असली जीवन है। पर हमारे शास्त्र और संत क्या कहते हैं, उनका अनुभव तो हम सुनेंगे तब न पता लगेगा। कहने को तो हम कह देते हैं, दादी जो है स्वर्ग चली गई। अरे दादी को तो तुमने जला दिया, अब दादी कौन सी स्वर्ग चली गई, कैसे चली गई? तो जो जीवात्मा है ना, तो जीवात्मा वो चैतन्य क्यों था? अभी हम सब बैठे हैं, शिव रूप क्यों है? क्योंकि वो चैतन्य जो है, उसका प्रकाश इस जड़ में पड़ रहा है, उस जड़ को ये अंतःकरण ग्रहण कर रहा है। इस अंतःकरण की एक्सपायरी डेट एक क्षण में। स्वामी गोविंदानंद जी को क्या हुआ? अरे बोले बैठे बैठे सत्संग कर रहे थे, पता नहीं क्या हुआ। तो ये शिव रूप शव कब होता है? जब ये चैतन्य इसमें से तो चैतन्य तो सर्वव्यापक है, मुख्य आत्मा कहीं जाता आता नहीं है, पर ये अंतःकरण उसको, ये थोड़ी सी वेदांत की बात है, कठिन भले लगे, पर ये अंतःकरण उसका चैतन्य का प्रतिबिंब ग्रहण करता है। क्योंकि अंतःकरण की इस शरीर में, यानी सूक्ष्म शरीर जो है, उसमें ये सामर्थ्य है कि उस चैतन्य को ग्रहण कर लेता है। एक दर्पण है, एक कोयला है। सूर्य का देखिए प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है, कोयले पे क्या पड़ेगा? नहीं पड़ता। तो इस जीवात्मा की सामर्थ्य देखिए कि वो आत्मा सर्वव्यापक है। आत्मा ऐसी कोई एक कण भी नहीं है जहाँ आत्मा नहीं है। वो कण क्या है? वो आत्मा ही है। एक क्षण ऐसा नहीं है जो कि आत्मा नहीं है। तो इसलिए मुख्य आत्मा को तो समझना कठिन पड़ेगा, पर ये जीवात्मा जिसके हम कहते हैं कि स्वर्ग चला गया, तो फिर ये शरीर को फिर क्यों मैं माने बैठे हैं? इसलिए वेदांत कहता है ये मिथ्या आत्मा, यानी व्यवहार कर रहा है जब तक ये चैतन्य इसमें जीवात्मा है तब तक। चलो ठीक है, क्योंकि वो नकली संबंध है इसलिए मैं ये बता रहा हूं। इसके बाद तीसरी बात और गजब है।
वो क्या है? गौण आत्मा। मुख्य आत्मा, मिथ्या आत्मा, गौण आत्मा। गौण आत्मा क्या है? अब ये जब चीज आई, इतना मुझे प्रेम हो गया इससे, बाद में पता लगा कि कोई ले गया। अब मैं बड़ा परेशान। अब ये आत्मा नहीं है, यानी मिथ्या आत्मा नहीं है, ये तो गौण है, मेरे शरीर से अलग है। शरीर को मैं मान रहा हूं, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं है, पर इसमें मेरा मैं बैठ गया। पुत्र में मेरा मैं बैठ गया, पत्नी में पति का मैं बैठ गया, पत्नी का पति में मैं बैठ गया, मित्र में, भाई में, माता पिता में, माता पिता का, है ना, और लोगों में। ये जितना संबंध है, वो चाहे संपत्ति हो यानी जड़ चीजें हो, और जिनको हम चेतन मान रहे हैं। वेदांत की दृष्टि में चेतन तो एक ही है, परमात्मा। पर परमात्मा चेतन जो है इसमें बोल रहा है, तो इसीलिए शिव रूप है, पर यही शिव शव हो जाता है। तो इसलिए वेदांत तो उसी को, जो असली वस्तु है उसी को कहता है मुख्य आत्मा। बाकी ये जो मिथ्या आत्मा और गौण आत्मा जो है, ये नकली संबंध है। तो नकली संबंध को छोड़ना पड़ेगा। तो क्या हम शरीर को छोड़ दें? शरीर को छोड़ो नहीं। आप और हम लोग स्वप्न में क्या करते हैं? गोविंदानंद सोया है बिस्तर में। अब गोविंदानंद चिल्ला रहा है। जो हमारे बगल में सोए थे बोले, स्वामी जी रात को आप चिल्ला रहे थे, क्या हो गया? अरे तो गोविंदानंद सोया है, पर वो कौन चिल्ला रहा था? वो दूसरा एक गोविंदानंद। वहां हमने, हमारे मन ने उसकी सृष्टि कर ली। आप कल्पना करो, हमारे मन का सामर्थ्य। संत लोग बताते, पर विचार करने के लिए किसको फुर्सत है? किसी को फुर्सत नहीं। गोविंदानंद सोए हुए, उसके मन ने एक नया गोविंदानंद, एक नई सृष्टि, स्वप्न की सृष्टि। हर व्यक्ति, जितने हम बैठे हैं, हम स्वप्न की सृष्टि बना लेते हैं। यही ग्रह, यही नक्षत्र, यही चंद्रमा, यही सूर्य, यही पर्वत, नदियां, क्या क्या नहीं दिखता। वहां हम खाते हैं, पीते हैं, सब भोग करते हैं। ये स्वप्न दोष हो जाता है। यानी चमत्कार है ठाकुर जी का। क्यों स्वप्न देते हैं? कि इस बात को हम समझें, इस रहस्य को हम समझें कि जागृत जो है ये भी एक दीर्घ स्वप्न है। तो वो कैसे पता लगेगा स्वामी जी? जब हम अपना असली संबंध बनाएंगे। तो आज महाराज श्री इस पृष्ठ में बताएंगे कि असली संबंध बनाना है, और इस नकली संबंध को, यानी इस शरीर और संसार। तो संसार क्या है? गौण है, हमसे अलग है। तो संसार से तो त्याग सब करके ही आते हैं। संन्यास दे दिया महाराज श्री ने, है ना, बड़े त्यागी, बड़े विरक्त। पर संसार से त्याग कहाँ हुआ? जब मन से हम संसार को पकड़े हुए हैं, संसार से त्याग नहीं हुआ। इसलिए गौण आत्मा को छोड़ना सरल है। क्यों? क्योंकि हमसे अलग है। पर ये जो दिन रात 24 घंटे जिसको हम अलग कर ही नहीं सकते, ये जो मिथ्या आत्मा वेदांत कहता है, इसमें स्वामी जी हम कैसे करें? अरे हम प्रतिदिन करते हैं। स्वप्न में सोते हैं, गोविंदानंद सोया था, अब उसका मैं, वहाँ जो स्वप्न वाले गोविंदानंद में मैं चला गया। अब उसको डाकू पीट रहे हैं, वो चिल्ला रहा है, तो वो चिल्ला रहा है, तो उधर वो जागृत में भी आवाज आ रही है। इतना तादाद में है। तो यही तादाद में है। ये जो मैं है, असली आत्मा, इसका तादाद में इससे बना हुआ है। तो इसका रोना, इसका हंसना, इसीलिए तो पुनंजनोपाख्यान 8 अध्यायों में श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में धर्म अर्थ काम मोक्ष में पुनंजनोपाख्यान चल रहा है तुम्हारा। हाँ, तो 8 अध्यायों में भागवत में क्यों वर्णन कर? ये तो भक्ति का शास्त्र है, पर वहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष, भागवत पूर्ण शास्त्र है। भक्ति का कहा, नारद जी को कहा गया कि इसका वर्णन तुम इस प्रकार करो भागवत का कि सब में भक्ति जागे।
पर भागवत में व्यास जी ने किसी को छोड़ा नहीं है, न धर्म को छोड़ा है, न अर्थ को छोड़ा है, न काम को छोड़ा है, न मोक्ष को छोड़ा है। मोक्ष को लेके 8 अध्याय। क्या हो गया पुरंजन का? पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, है ना, वो हंसे तो ये हंसे। तो ये जो तादात्म्य है, तो उस तादात्म्य को हम हर स्वप्न में हमारा मैं उसमें बैठता है, जग जाते हैं, मैं खत्म हो गया, हम वापस इसमें आ गए जागृत में। पर जागृत में आके हम अभी असली में नहीं आए, अभी ये नकली है। इसको आज महर्षि समझाएंगे गोपियों के माध्यम से, उद्धव गीत में। यहाँ भी भागवत है, ऐसा मत समझो कि वेदांत की पृष्ठ कठिन है और ये सरल है। करना पड़ेगा अगर हमको वो शांति चाहिए, वो आनंद चाहिए, वो परमानंद चाहिए। आनंद तो मिलता है, ये बढ़िया बढ़िया हो रहा है सब। अभी जो 7 दिन का प्रोग्राम है, आनंद लूट रहे हैं लोग, पर ये आनंद क्षणिक है। वो आनंद जो हमारे ठाकुर जी का आनंद है, वो ही एक असली आनंद है। तो इसके लिए संक्षेप में, गौण आत्मा वो मैं नहीं हूँ, तो जितना मेरा इससे रहेगा तादाद में, उतना ही मुझे कष्ट होगा। वस्तुएं हैं, वस्तुएं रहेंगी आपके पास। परम पूज्य महाराज श्री को हमने एक कथा सुनाई। हमने क्या कथा सुनाई? महाराज श्री तो बड़ा प्यार करते थे। महाराज श्री ने कहा, गोपालगढ़ का जब स्थान ले लिया गया ओंकारानंद, यहाँ एक हमारे लिए कुटिया बना दो, अब हम यहाँ एकांत में रहेंगे, ये भक्तों वगैरह के बीच में नहीं रहेंगे। तो हम तो जानते थे कि महाराज श्री तो, महाराज महापुरुष रहते हैं तो लोग मक्खियों के जैसे फूल के पीछे मधुमक्खियाँ लगती हैं, ऐसे फूल कोई निमंत्रण देने थोड़ी जाता है। ऐसे उनकी जो सुगंध है, उनका जो व्यक्तित्व है। तो महाराज श्री ने जब ये कहा तो हमको एक कथा याद आई। तो हमने महाराज श्री को कहा कि रामकृष्ण परमहंस के पुस्तक में हमने महाराज श्री एक कथा पढ़ी कि एक राजा थे, और वो राजा का इतना वैभव, इतना उनका ऐश्वर्य, इतना वो धार्मिक राजा था, इतने लोग उनके पीछे चलते थे। तो राजा ने निर्णय लिया, राजा ने कहा कि पंडित जी को कि हमको योग वासिष्ठ बड़ा वैराग्य का ग्रंथ है, बोले हमको योग वासिष्ठ सुनाओ। पंडित जी ने सुनाया। बहुत लंबा भागवत से बड़ा ग्रंथ है, मुझे लगता है 24,000 श्लोक है। तो समय तो लगा 2-3 वर्ष, बड़ा प्रेम से सुना। पूरा हो गया, पंडित जी को लगा कि दक्षिणा वगैरह मिली पंडित जी को, पर बोले कि हम एक आवृत्ति और चाहते। अरे वो पंडित देखे कि इतना वैराग्य, और ये राजा तो अपना ऐश्वर्य में और ऐशो आराम। खैर राजा की आज्ञा हुई दूसरी आवृत्ति। सोचा कि दूसरी आवृत्ति के बाद तो कुछ तो इसमें परिवर्तन आएगा, दिन रात सुन रहा है। पंडित को पता नहीं था कि राजा ज्ञानी है। तीसरी आवृत्ति जब उसने राजा ने कही, तब पंडित जी बोले कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप क्यों सुन रहे हैं। बोले क्यों, क्या बात है? अरे बोले इसमें इतना वैराग्य है, और आप तो जो है बस वैसे के वैसे ही आपका जीवन है। तब पंडित जी को राजा ने सुनाया कि देखो पंडित जी, मैं यहाँ से जैसा ये वैराग्य की बातें आ रही है, मैं छोड़ के अगर जंगल में भी चला जाऊँगा तो वहाँ एक दूसरा राज्य बन जाएगा, क्योंकि मेरा प्रारब्ध ऐसा है। तो वो कथा मुझे याद आई। तो महाराज ने कहा कि हम गोपालगढ़ में कुटिया में रहेंगे, तो महाराज जैसे महापुरुष को लोग छोड़ेंगे थोड़ी। रविंद्रनाथ टैगोर को कहा लोगों ने कि क्या शांति निकेतन में आप, इतना आपका ज्ञान है, आपको दुनिया में चल के, और लोग इतने अज्ञानी पड़े हैं, इनका अज्ञान दूर करिए, है ना। ये कोई तरीका नहीं है कि बस हम यहाँ बैठे हैं तो
बहुत बढ़िया उत्तर दिया रविंद्रनाथ टैगोर ने। बोले कि देखो, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। प्यासा ढूंढ के कुएं के पास पहुंचेगा। अगर किसी को ज्ञान की पिपासा है वो पहुंचेगा। तो ये बात अलग है कि ठाकुर जी तो बड़े कृपालु हैं ना। आप देखो, होलसेल के मार्केट वाले होते हैं, अच्छा, रिटेल वाले होते हैं, थोक में बिक्री करने वाले होते हैं, उससे रिटेल वाले वहाँ से लेके माल फिर रिटेल वाले छोटे व्यापारी, है ना, उसी आइटम को बेचते हैं। उसके बाद रिटेल के बाद यानी व्यक्ति होलसेल पे पहुँच जाए, रिटेल पे पहुँच जाए। एक व्यक्ति है जो कि बेचारा घर से निकल नहीं सकता, तो रेडी पे यानी 4 पहिए वाली उस पे वो माल लेके घर घर, मतलब गलियों में। तो बम्बई में ऐसे भी लोग हैं जो फ्लैट में जाके, और तो ठाकुर जी तो सभी प्रकार से, है ना। ऐसा नहीं है कि वो तो एक विरक्त थे, इसलिए टैगोर जी ने ऐसी बात कही, पर ठाकुर जी तो हम देखेंगे कि सब प्रकार की लीला करते हैं। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी बैठे थे, महर्षि ने देखा सामने सेठ बैठा है और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी उनके सामने हाथ जोड़े। महर्षि को बड़ा आश्चर्य, थे तो जरा कौतुकी और विनोदी, पर ये सेठ के सामने हाथ जोड़ के बैठे। खैर उस समय महर्षि कुछ नहीं बोले। बाद में जब मिले अकेले में, बोले कि प्रभु जी आज आप ये क्या कर रहे थे? बोले क्या? बोले सेठ के सामने हाथ जोड़ के आप बैठे थे। तो हंसने लगे। बोले देखो स्वामी जी, ये कुमड़ा होता है ना, काशी फल, तो हसिया जो काटते हैं कुमड़े को, तो हसिया अगर कुमड़े पर पड़े अथवा हसिया के ऊपर कुमड़ा पड़े, कटेगा कौन? हसिया को थोड़ी कुछ होगा, कुमड़ा ही कटेगा। तो सेठ हमारे पास नहीं आता तो हम ही सेठ के पास जाते हैं। तो महापुरुषों की करुणा का तो कोई पारावार नहीं है ना। पर किस हर एक सेठ के पास नहीं जाएंगे, जहाँ देखेंगे हाँ इसमें धार्मिकता है ना, वहाँ सब प्रकार की लीला करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो असली संबंध है जिसकी आज हम लोग, क्योंकि आज के पृष्ठ में सिर्फ कथा है, उसको तो हम 2 मिनट में पढ़ लेंगे, पर इसको समझना, इसमें पूरे जीवन का रहस्य है। नकली संबंध में कभी चिर शांति परमानंद नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। भगवान शंकराचार्य जी ने तो अद्भुत बात लिख दी। बोले इस संसार में आनंद की गंध का लेश भी नहीं है। लेश का मतलब इतना सा फुइया भी नहीं है। अरे क्या भगवान शंकराचार्य, शंकर जी के अवतार, ऐसा वाक्य कैसे लिख रहे हैं? ये तो गलत वाक्य है। संसार में जितना आनंद, आवें गोपालगढ़ में आके देखें कितना आनंद हो रहा है। इस आनंद का कोई अर्थ नहीं। देखिए कल राजेंद्र गए, गिर पड़े। ये तो कुछ कोई कह ही नहीं सकता कि क्या कब किसको हो जाएगा, है ना। पर असली आनंद क्या है? उसका आत्मबल देखिए। दूसरा हमारी जगह होता, उसकी जगह हम होते, चलो भाई अब हो गया 2-3 दिन की यात्रा, अब हम जा रहे हैं दिल्ली, चोट आ गई, अब नहीं मारा। शर्मा जी ने बहुत कहा 2 कमरे खाली हैं, अब यहीं रह जाओ, क्यों होटल में जाना? नहीं माने। आत्मबल देखिए। देखिए महर्षि का शिष्य है वो। ये उसकी प्रशंसा सेठ की करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे में होना चाहिए। हम कोई आदर्श उपस्थित नहीं कर सकते। सब सुख सुविधा भोग सब हमको चाहिए, तो ये नकली जीवन तो अनादिकाल से हम जी रहे हैं। मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि सत्संग से असली संबंध बना लो, और बना के गोपियों ने कृतकृत्य हो गई। अब देखिए गोपियों को क्या कह रहे हैं, भगवान का संबंध असली संबंध है। रासलीला में एक प्रसंग आता है, कृष्ण ने गोपियों से कहा कि तुम लोग अपने अपने घर को लौट जाओ
और अपने पतियों की सेवा करो। तो गोपियों ने कहा कि धर्मशास्त्री जी, आप हमारा एक न्याय कर दीजिए। भगवान ने पूछा क्या? वे बोली कि एक पुरुष था, उसको परदेश जाना था, तो उसने अपनी पत्नी को अपना एक फोटो दे दिया कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम इसके सहारे रहना। अब वह यानी जो पत्नी पति के चले जाने के बाद उस तस्वीर को चंदन लगावे, माला पहनावे, बड़ी सेवा पूजा करे, घंटों उसमें लगावे। समय कट गया। वर्ष 2 वर्ष बाद वह पुरुष लौट कर आया। हुआ क्या, किवाड़ बंद था और वो जो बेचारी उसकी पत्नी थी अपने पति के चित्र के सामने, जैसा उसके पति ने बताया था, बैठकर उसकी सेवा पूजा कर रही थी। अब पति ने पुकारा कि किवाड़ी खोलो। तो यहाँ पर एक प्रश्न करने जा रही हैं गोपियाँ। तो अब उसका कर्तव्य क्या है? इतनी कथा सुना के और गोपियाँ पूछ रही हैं ठाकुर जी को, क्योंकि ठाकुर जी के पास गोपियाँ बंसी का स्वर यानी हर एक गोपी ने अपना नाम सुना। ऐसी अद्भुत वंशी का वादन ठाकुर जी ही कर सकते हैं। जितनी गोपियाँ थीं उन्होंने स्पष्ट अपना नाम सुना और जैसे ही नाम सुना जो कुछ कर रही थी सब उसी वक्त छोड़ के दौड़ के जहाँ से वंशी ध्वनि की आवाज़ आई दौड़ पड़ी, पहुँच गई। अब सब गोपियाँ वहाँ पहुँची हैं और ठाकुर जी ने कहा लौट जाओ। अब उस समय बड़ी बेचारी कष्ट में हो गई, क्योंकि यहाँ तो लौटने का तो प्रश्न ही नहीं था, पर ठाकुर जी कह रहे लौट जाओ, पतियों की सेवा करो। तो ये तो श्रुतियाँ हैं ना, गोपियाँ कोई सामान्य गांव की गंवारी नहीं है। ये तो ठाकुर जी का जब अवतार होना था तो देवता और देवियाँ और सब गोलोक में जितने थे सबको कहा गया कि अब जाके अवतार लो। अब जाके वहाँ है ना मथुरा ब्रज में देखो ब्रज 84 की यात्रा हो रही है। क्या महिमा है इसकी, गजब की महिमा है। वही सब श्रुतियाँ यानी वेद की जो ऋचाएँ, वेद के वेदांत, वेद का सिद्धांत जो है वेदांत, वो श्रुतियों के रूप में जो हम पढ़ते हैं महात्मा लोग, वो उनका गोपियों के रूप में अवतार है। वो गोपियाँ ये कथा सुना के ठाकुर जी को प्रश्न कर रही है कि आप हमको ये उत्तर दीजिए कि अब जब वो पति कह रहा है कि किवाड़ी खोलो तो अब उसका यानी पत्नी का क्या कर्तव्य है? वह चित्रपट की पूजा करती रहे, क्योंकि अभी पूजा पूरी हुई नहीं है ना? तो वह चित्रपट की पूजा करती रहे कि जो अपना असली पति आकर दरवाजे पर किवाड़ खटखटा रहा है उसको जाकर किवाड़ खोलकर घर में ले आवे। चित्र तो असली पति नहीं है ना, उसने तो आधार देकर वो गया था कि तुम पूजा करती रहना और हम लौट के आ जाएंगे। अब जब लौट के आ गया है, किवाड़ खटखटा रहा है, गोपियाँ पूछ रही हैं भगवान कृष्ण को कि आप इसका हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि उसका क्या कर्तव्य है, वो पूजा करती रहे या दरवाज़ा खोले। बस यहाँ तक महर्षि को कथा सुनानी थी। अब महर्षि आगे अपने प्रवचन में कह रहे हैं, नारायण कहो क्या न्याय है। अरे भगवान ठाकुर जी को छोड़ो, वो क्या जवाब देंगे, हमको आपको पूछ रहे हैं क्या न्याय है, यानी तुम लोग बताओ कि क्या होना चाहिए। अरे भाई, यानी हमारे जैसे लोग भी, ठाकुर जी तो उत्तर देंगे ही देंगे, हमारे जैसे लोग भी बता देंगे क्या कि जब तक पति घर में नहीं है तब तक तस्वीर की पूजा, और जब पति साक्षात आ गया तो तस्वीर छोड़कर असली पति की सेवा होगी। और वो जो चित्रपट है, वो जो नकली पति है, उसकी थोड़ी पूजा होगी। अब जब असली पति आ गया है तो
असली पति की सेवा होगी। तो जब ठाकुर जी ने मानो जब ये उत्तर दिया तो गोपियाँ बोली कि देखो कृष्ण, हे प्यारे कृष्ण, हाँ, देखो संसार में जितने जीव हैं, श्रुतियाँ है ना, अरे ठाकुर जी तो उनकी श्वास निश्वास है, वेद क्या है, ठाकुर जी की श्वास है। तो ठाकुर जी तो लीला करके हम लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं गोपियों का प्रेम। वो प्रेम जब तक नहीं होगा, वो असली संबंध जब तक हमारा नहीं बनेगा, उसके लिए कथा सुना रहे महाराज श्री उद्धव गीत में। क्या कह रही हैं गोपियाँ? तो गोपियाँ बोली कि देखो कृष्ण, संसार में जितने जीव हैं उनके असली पति श्याम सुंदर तुम ही हो। ये गोपियों और कृष्ण की बात नहीं है, ये हम लोगों की और परमात्मा की बात है। हम लोग ये जो गौण आत्मा और ये मुख्य ये जो मिथ्या आत्मा है उससे संबंध बनाए हुए हैं। शरीर और शरीर के लोग, शरीर अहम और शरीर के लोग मम, मेरा। तो ये जो मैं और मेरा, गोस्वामी जी क्या कहते हैं? मैं और मोर तोड़ते माया, मैं मेरा उसी से फिर हो गया तू तेरा। तो मैं मेरा और तू तेरा, यही तो माया है, माया और कुछ नहीं है, यही हमारा संसार है। तो इसलिए गोपियों को कहना पड़ रहा है, श्रुतियों को कहना पड़ रहा है कि संसार में जितने जीव हैं, खाली कथा सुन के वहीं मत छोड़ देना, अपने ऊपर घटाना है। हम संसार के जीव हैं, उनके असली पति श्याम सुंदर तुम ही हो। हम जब तक ये असली संबंध को जागृत नहीं करेंगे, उसकी जीने का शुभारंभ नहीं करेंगे जीवन में, तो अनादि जन्मों से पता नहीं क्या क्या किस किस योनियों में भटकते आए हैं, और ये मनुष्य दुर्लभ जन्म मिलके फिर वापस उसी चक्कर में। वो अंधा था ना, तो बहुत बड़ा घेरा था, तो उसको कह दिया कि भाई दीवार के हाथ लगाते लगाते एक दरवाज़ा है, उसमें निकल जाओगे तुम। और वो दरवाज़ा आया, उसी समय खा जाओगे। दरवाज़ा छूट गया, वो घूम रहा है फिर। ऐसे ही हम लोगों को ये मनुष्य रूपी दरवाज़ा तो मिल गया है, पर इस दरवाजे में जो हमको करना है वो नहीं करके, वो जो खाज आई हुई है, क्या खाज है? ये देख लें, वो देख लें, वो देख लें, ये देख लें। और जो असली चीज़ जिसको करना है, अरे वो महात्माओं के लिए, वो हम लोगों के लिए नहीं। ठीक है, महात्मा तो कर ही रहे हैं, पर महात्मा लोग जो उपदेश कर रहे हैं वो तो है ना, सबको करना है ना, तो उसको सुन के है ना, वो अभी नहीं, वो तो जब बुढ़ापे में। तो संसार में जितने जीव हैं उनके असली पति श्याम सुंदर तुम ही हो। और यह जो संसार में पुरुष नामधारी व्यक्ति है, ये आपकी तस्वीर है। यानी जितना मम है हमारा, वो सब ठाकुर जी की तस्वीर है, वो असली नहीं है, बाहरी ढांचा है। ये ढांचा क्यों बनाया जिसमें हम फंसे हुए हैं? सुनो, स्त्री को मन लगा, यहाँ स्त्री का मतलब सिर्फ स्त्री मत लेना, अपने ऊपर घटाना। जहाँ जहाँ हमारा संबंध बना हुआ है, जहाँ जहाँ हमारी आसक्ति, राग, प्रेम, मोह, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, भले मर जाएं पर हम है ना उसको नहीं छोड़ सकते, उसके लिए कह रहे हैं कि वो जो है ठाकुर जी ने इसलिए बनाया कि जब तक ठाकुर न मिले, है ना, स्त्री को मन लगाने के लिए, संयम के लिए, उसकी मनोवृत्ति को काम वासना से रोकने के लिए यह तस्वीर दी हुई है। ये संसार जो दिया हुआ है, ये शरीर जो दिया हुआ है, वो नकली है, असली नहीं है। और इसको कब तक दिया हुआ है? जब ठाकुर जी आ गए, जब हम गोपालगढ़ में यहाँ रह रहे हैं, है ना, श्री राधा गिरधर गोपाल ठाकुर जी महाराज के हम लोग पुजारी हैं, है ना, हम लोग यहाँ के भगत हैं, हम लोग यहाँ के ठाकुर जी के ही सेवक हैं। तो पुजारी हों, चाहे गोविंदानंद हों, चाहे शर्मा जी हों, चाहे और लोग जो बैठे हैं, है ना,
असली संबंध यही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सिर्फ स्त्री पर मत घटाना, हम सब के ऊपर कि जो जो आलम्बन दिया हुआ है, जिसमें हम लोग रचे पचे हैं, है ना, वो तो आलम्बन इसलिए दिया था कि मन लगता रहे, है ना, फिर थोड़ा थोड़ा संयम करे, जैसे महात्मा लोग समझाते हैं। क्योंकि मन लगाने में क्या हुआ, अब मन उसी में लग रहा है, अब इधर लगता ही नहीं है। कहते हैं कि भाई सुबह उठ के आ जाया करो, और देखिए वो वहाँ से आ रहा है, वृंदावन से आ रहा है सत्संग करने के लिए। हमारा माया शंकर कलकत्ता से अब तो रिटायर हो गया है, पर जब रहता है आश्रम में तो पैदल आता है। तो ये क्या है, ये असली संबंध की प्यास है। बिना प्यास हुए कौन सुबह उठ के आएगा। कहते हैं ना शर्मा जी, अब तो खैर ठंड थोड़ी थोड़ी कमी की ओर हो रही है, पर रजाई में सोने का मन होता है उस समय तो उठ के स्नान करके और पहुँचो मंगला आरती में। तो वो मंगला आरती में पहुँचने वाला कितने उत्साह से, कितने प्रेम से, कितने आनंद से वहाँ पहुँचता है, व्यवस्था से नहीं। जो बेचारे व्यवस्था से कर रहे हैं उनका भी कल्याण तो होगा ही, है ना। वो ठाकुर जी करवा रहे हैं उनसे व्यवस्था से, पर आगे चल के उनको समझ में आवेगा कि अरे वो तो व्यवस्था से करना ही नहीं था। इसलिए शर्मा जी को बड़ा विचित्र लगता है कि व्यक्ति पूजा कर रहा है और मंत्र क्या बोल रहा है ना, कोई भाव ही नहीं। तो शुभम तो साफ कहता है भाई कमल के तो फिर भी भाव है, हमारे भाव बनता ही नहीं है, क्या करें, है ना। ठाकुर जी सबको धीरे धीरे लेते हैं, अलग अलग कक्षा के हैं, है ना। अगर कमल में ये विशेषता है भाव की, तो शुभम में दूसरी विशेषता है ना। उसका जैसा विद्यार्थी मिलना मुश्किल है। यहाँ से वो 6 श्लोक 5-6 श्लोक के लिए यहाँ से साइकिल लेके कितना दूर जाता है वहाँ राम भैया के पास। और यहाँ देखो हमारे 6 महीने में प्रमाण पत्र, भागवत का प्रमाण पत्र शर्मा जी को दिखाया कि नहीं। हाँ, ये दिखाना चाहिए। 6 महीने में कर लिया, और ये 6 श्लोक करता है प्रतिदिन जाके। तो वो प्रमाण पत्र असली है कि ये असली है असली तो ये है जो इतना परिश्रम करके, क्योंकि वहाँ अमृत मिल रहा है, और यहाँ तो है ना दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पैसा दे के। अरे भागवत आजकल आज तक किसी ने पैसा दे के नहीं पढ़े। पर चलो कमल की ऐसी इच्छा हुई कि भाई कुछ करता रहे, तो हमने कहा ठीक है। अब ठीक जगह जा रहा है जहाँ पैसा नहीं लिया जाता तो सब प्रकार के हैं ठाकुर जी। मैंने बताया ना कि होलसेल की भी दुकान है, रिटेल की भी दुकान है, रेडी पर भी जाके व्यक्ति आवाज़ लगा के भाई ले लो तो निंदा किसी की नहीं है ना। ठाकुर जी तो चाहते हैं कि व्यक्ति ये सब मोबाइल छोड़ के हमारी कथा सुने, है ना। प्रमाण पत्र वगैरह की किसी की निंदा नहीं है। अब कम से कम यहाँ समय बिगाड़ता उतना 6 महीने में उससे बुलवाया जाता था, जो कथा सुनाई है उसको बोलो। अब तो उसका इतना भी हौसला हो गया कि मौसी को भागवत कथा सुना देंगे, है ना। भागवत का प्रमाण पत्र मिल गया है वो सब विनोद के लिए मैं कह रहा हूँ, पर ये ठाकुर जी कम से कम अपनी कथा में लगा रहे हैं ना, कैसे भी लगावे, कितनी बड़ी बात है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब जब असली आ गया तो अब क्या करें। फिर बोले कि वो ढांचा क्यों दिया था, इसलिए दिया था कि हमारा पहले मन लगा रहे, है ना। पहले मोबाइल में मन लगा रहता था, अब जब उधर भाई आपको बोलना पड़ता है उसमें बड़ा आनंद आता है। तैयारी करके बोलते हैं, परिश्रम करते हैं। हमारे करुण जी जो लेके आए इनको यहाँ आश्चर्य करते थे, अरे श्लोक के श्लोक इसने रट ली, कैसे याद हो गए, है ना। क्योंकि उसको पता था कि इसकी योग्यता तो है नहीं, पर अब जो सुनाना है तो व्यक्ति याद करता है। ब्राह्मण शरीर है तो योग्यता तो है ही है। हर एक में परमात्मा बैठा है, इसलिए अपने में कभी हीन भावना नहीं करनी चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते। वाल्मीकि डाकू, है ना, कवि वाल्मीकि बन गए जिन्होंने रामायण लिखी, तो इसलिए कभी हीन भावना नहीं लानी चाहिए कि भाई हमसे ये नहीं होगा। कमल को देखो कितना गुरु जी को परिश्रम करना पड़ा, शुद्ध उच्चारण ही न करे, पर इसने नहीं छोड़ा। दूसरा होता हमारी इसकी जगह हम होते, छोड़ो हमसे होना ही नहीं है, लगा रहा। वही गुरु जी अब कृपा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब संक्षेप में, ये तो ढांचा दिया है, कौन सा, संसार वाला। अब संसार वाला ढांचा जब धीरे से हटा के
ठाकुर जी कथा वाला ये देते हैं तो वो जो है वो असली संबंध की शुरुआत हो गई, वहाँ हमारा मतलब कहने के लिए प्रवेश हो गया। अब जब प्रवेश करवा दिया तो प्रश्न उठा कि वो पहले ये क्या दिया हुआ था। बोले वो तो जब हमारा मन नहीं लग रहा था परमात्मा में, तब जैसे स्त्री को मन लगाने के लिए उसने अपना चित्र दे दिया, संयम के लिए, उसकी मनोवृत्ति को काम वासना से रोकने के लिए ये तस्वीर दी हुई है। कब तक? प्रश्न उठा कि कब तक? अब वो पति आ गए हैं, है ना, तो जब तक भगवान न मिले, भगवत प्राप्ति के लिए पति होता है। जैसे पुरुष संन्यास कब ग्रहण करे, है ना, तो ब्रह्मचर्य से कि गृहस्थ आश्रम से कि वानप्रस्थ से, प्रश्न है, तो शास्त्रों में इसका उत्तर दिया है। क्या? बोले कि सच्चा वैराग्य जब हो जाए तब संन्यास ग्रहण करे, बस यही शर्त है। बोले भाई कि संसार के संबंधियों को कब तक निभावें, उसका भी जवाब शास्त्रों में है। जब तक भगवान से सच्चा प्रेम न हो तभी तक जीव के लिए संसार में हजारों कर्तव्य है। अगर भगवान से सच्चा प्रेम हो गया तो संसार को छोड़कर भगवान से प्रेम कर सकते हैं, यानी फिर कोई आपको नहीं कहेगा कि गलत कर रहे हैं। हमारे पिताजी गए स्वामी चिन्मयानंद जी के पास, ये हमारा बेटा क्या कर रहा है ना। स्वामी चिन्मयानंद जी ने समझाया, अरे भाई वो कोई शराब तो नहीं पी रहा है, कहीं कोई गलत कोई स्त्री के पीछे तो नहीं लगा है, अच्छे कार्य के लिए सोच रहा है ना कि हम सेवा करेंगे। इंग्लैंड से हम लौट के आ गए हैं, अब हम सेवा करेंगे हॉस्पिटल में निष्काम। तो कहने का मतलब ये है कि संसार में हजारों कर्तव्य है, पर जब तक भगवान से सच्चा प्रेम न हो, है ना, तभी तक ये कर्तव्य है। अगर भगवान से सच्चा प्रेम हो गया तो संसार छोड़कर भगवान से प्रेम कर सकते हैं। पिताजी को समझाया कि आप क्यों चिंतित हो रहे हैं, वो कोई गलत मार्ग में नहीं जा रहा है ना। संतों को समझाना पड़ता है, क्योंकि पिता का मोह है ना, पिता माता का बच्चे के प्रति मोह है। सन्यासी को सब लोग प्रणाम तो कर लेंगे, और वही माता पिता जो सन्यासी को प्रणाम कर रहे हैं, उनको कहो भाई सन्यासी को प्रणाम कर रहे हो, आप अपने बेटे को सन्यासी बना दोगे क्या? अरे बोले स्वामी जी ऐसी बात मत किया करो, अमंगल ऐसे मत बोला करो। अरे तुम सन्यासी को प्रणाम कर रहे हो और तुम अपने बेटे को सन्यासी नहीं बनने देना चाहते, ये क्या बात हुई? तो ये मोह है। इसीलिए कह रहे हैं कर्तव्य कब तक है? कर्तव्य तभी तक है जब तक ये हमारा सच्चा प्रेम नहीं होता है। और सच्चा प्रेम हो गया, शास्त्र इसके लिए अनुमति देते हैं कि संसार को छोड़कर भगवान से प्रेम कर सकते हैं। महर्षि ने भरी पूरी अपनी गृहस्थी छोड़ी, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, उनकी माँ थी, और परिवार में कोई अर्निंग मेंबर नहीं था। आप कल्पना करिए, तो ऐसा कैसे कर दिया? ये तो गलत किया। गलत नहीं किया। अगर भगवान से सच्चा प्रेम हो जाए, है ना, संसार को छोड़कर भगवान से प्रेम कर सकते हैं। वो जिन्होंने सन्यास दिया, है ना, साक्षात हो ब्रह्मानंद जी हो, है ना, उड़िया बाबा हो, ये लोग जानते हैं कि किसको सन्यास देना है। ऐसा थोड़ी कि हर किसी को सन्यास, जो घर से भाग के आए उसको सन्यास दे दिया, ऐसे थोड़ी देते हैं। उड़िया बाबा जी कहते थे कि कोई आया सन्यास लेने तो बोले 1 साल बाद आ जाना। तो महाराज ऐसे क्यों कहा आपने? वो तो बेचारा सन्यास लेने, उसको वैराग्य हो गया था, आपको सन्यास दे देना चाहिए। बोले दे देंगे, वो आएगा अगर 1 साल बाद तो दे देंगे। ये तो महाराज आवेश होता है ना, परीक्षा करते हैं संत लोग। हमने पूछा महर्षि को, हमने कहा उनको, प्रार्थना की कि अगर आप, हम अधिकारी हैं तो आप हमको सन्यास दें। बोले हाँ तुम अधिकारी हो, हम तुमको देंगे सन्यास। तो मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। महात्मा लोग ऐसा नहीं है कि भाई देखते हैं कि सच्चा प्रेम हुआ कि नहीं। जब देख लिया कि हाँ सच्चा प्रेम, शास्त्र उसके लिए, यह सब संसार के संबंध नकली हैं और भगवान का संबंध असली है। संसार का संबंध असली संबंध नहीं है, नहीं है, नहीं है। नारायण 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 नारायण।
श्री राम जय राम।